बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब उसामा और आप देख रहे हो सामा किचन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेना है। ठीक है, ऑयल से बनाएंगे तो चावल आपके ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, बड़े चम्मच आपने ले लेने हैं इसके अंदर ना, इस तरह से। इसको गर्म होने छोड़ना है। थोड़ा सा ये गर्म होता है, आपने इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो सारे मसाले, जो खड़े मसाले वो डाल देने हैं और इसको इसी के अंदर फ्राई कर लेना है। 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन फ्राई होते हुए। आपने तकरीबन 2 प्याज रफली चॉप किए हुए ले लेने हैं नॉर्मल साइज के, उसको इसके अंदर से फ्राई करना है और तकरीबन लाइट ब्राउन से ज़्यादा थोड़ा सा आपने इसका कलर लेके आना है। प्याज इस तरह की सिचुएशन में पहुंच जाए तो आपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया हुआ था, तकरीबन 5 हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, उसका कूट लिया। उसको कूट के उसके बाद ऐड कर दिया और साथ में 2 टमाटर ऐड कर दिए चॉप करके। लहसुन अदरक को तकरीबन जो है वो 2 मिनट आपको पता है लग जाते हैं फ्राई होने में, इसलिए इसको टाइम लगवा रहे हैं इसी तरह। ठीक है, चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। आपने इसको हिला के अच्छे तरीके से, अब इसके अंदर आपने आधा गिलास पानी शामिल कर देना है, ये देखें, और इसको अच्छे तरह हिला लेना आपने। ठीक है, ये देखें, आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून आपने डालना है लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून भर के आपने इसके अंदर पिसा धनिया शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देना है और इसको इसी मसाले के साथ आपने बना लेना है। ठीक है, ये देखें, फ्लेम थोड़ा तेज़ ही है, फ्लेम हमने कम नहीं किया यहाँ पे। इसको इसी तरह आपने 1 से 2-2.5 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है, जब तक ये मसाला एक दूसरे में मिल ना जाए। जब मसाले को तकरीबन 2 मिनट फ्राई होते हो गए हैं तो मैंने एक जो है वो बड़ी प्लेट चनों की बॉयल की थी, जो तकरीबन 1/4 गिलास बनता था, मीठा सोडा और नमक डाल के। ये देख लें, एक कनी इसमें बाकी है, ये देखें। ठीक है, अब इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगा सारे चनों को और अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगा। मसालों के साथ चनों को मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर 1/2 गिलास पानी और ऐड कर दिया। इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए आपने इसी तरह ही बनाना है, आधे मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगानी। मिनट हो गया। नमक इस टाइम पे आपने शामिल करना है, आपने पहले नहीं शामिल करना, उसके साथ जो है मसाला जो है वो ज़्यादा नमक वाला हो जाएगा। ये इसके अंदर मैंने 1 चम्मच पूरा और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। इसको मिक्स कर लें। इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं चावल। चावल को मैंने तकरीबन पौना घंटा ना पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। ठीक है, अब पौने घंटे बाद मैंने पानी निकाल दिया और सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दूंगा इस तरह से। 1/2 गिलास मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं चनों को इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ एक दफ़ा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगा। पानी की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन इसमें 2.25 गिलास रहेगी। ठीक है, इस तरह से एक दफ़ा इसको पहले मिक्स कर लें। पानी जो है वो तकरीबन आधा पौना इंच इससे चावलों से ऊपर होगा। ठीक है, इसके अंदर ये 1 गिलास, ये 2 गिलास, ये तकरीबन 2.5 गिलास पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर, इसको एक बार अच्छे तरीके से यूं आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से यूं। ठीक है, इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें और जब तक चावल सेटल नहीं होते इसको हल्का सा हिला लें यूं। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 जो है वो 4 से 5 आलू बुखारे ऐड कर दिए इसके अंदर और इसको भी यूं मिक्स कर देंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा देगा आपको। आप चाहें तो इमली भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलू बुखारे शामिल किए हैं। लेकिन चावल इसके अंदर ऐड कर दिए आपने, सारे हर चीज़ ऐड कर दी। 2 मिनट इसको स्टे भी दे दिया। अब आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से ही आपने हल्के चम्मच से हिलाना है, ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और दूसरे नंबर पे चावल आपका ना टूटे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको हिला लेना है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लेम हाई ही रहेगा, फ्लेम आपने कम नहीं करना। यहाँ से आपके बबल्स बनने लग जाएं, आपने चावल को इस तरह से छोड़ देना है और इसको दम दे देना है अच्छे तरीके से कवर करके। फ्लेम आपने दम वाला कर लेना है। ठीक है, 15 मिनट के लिए आपने दम देना है। 14 मिनट के बाद आप इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। ठीक है, 14 मिनट हो गए हैं, दम मैंने खोल दिया है और जो मैंने फूड कलर बनाया हुआ था वो सभी मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूंगा और साथ ही इसको आपने नहीं अभी छेड़ना। ठीक है, आपने अभी इसको 2 मिनट तक इसी तरह छोड़ देना, 2 से 2.5 मिनट तक, उसके बाद इसको हिलाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे इसको 2 मिनट रहने। 2 मिनट हो गए हैं हमारे। अब इसको आपने हिला लेना अच्छे तरीके से एक दफ़ा ये यूं। ठीक है, ये देखें, फुली जूसी चावल बने और बहुत मज़े के बने। ठीक है, इसको ये अब मैं आपको डिश आउट करता हूँ और दिखाता हूँ। चावल हमारे रेडी हैं, ये चेक करें, इसकी लुक देखें, अकेला अकेला चावल बना।